हुमायूं साहब, आप बताएं, आपके तमाम दुखों का मुदावा जो है डिपेंड नहीं करेगा। वो अब सुप्रीम कोर्ट से ही है, क्योंकि हम सैफर में जमानत और अब उनकी बानी चेयरमैन की नाअहली के ऊपर बाकायदा तौर पर दरख्वास्त दे दी गई उसके अब, और अब ये एक और मामला भी है बल्ले का निशान, तो उससे नीचे किसी कोर्ट पे कोई एतबार नहीं। नहीं, देखिए एतबार की बात नहीं होती है। आप देखते हैं इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि आपने सिर्फ वो रस्सी की देर रह गई है, वरना तो आपने फांसी पे चढ़ा लिया था। अब ये मेरे कमेंट्स नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के जो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं उनके कमेंट थे कि आपने तो सारा कुछ ऐसे कर दिया, सिर्फ रस्सी रह गई थी। तो देखिए जब हम इस किस्म के, और अनफॉर्चुनेटली वो कहते हैं ना कि आपके जो डिसीजंस होते हैं ना वो आपके बारे में बताते हैं कि आप किस तरह क्या कर रहे हैं। तो उस डिसीजंस पे जब आपकी जो सुपीरियर कोर्ट है उसके इस किस्म के डिसीजंस आ रहे हो, अच्छा इससे पहले भी जिस तरीके से हुआ था, जिन एक जज है वो गलत तरीके से कर रहा है लोअर कोर्ट्स में, आपका जो हाई कोर्ट है वो बार बार उसी के पास भेज रहा है। मैं एज अ क्लाइंट, मुझे उस जज के ऊपर एतबार नहीं है, आप मुझे दोबारा उसके पास भेज रहे हैं, ये ठीक नहीं होता। देखिए आप अगर देखें ना दुनिया में, मैं अगर आप मेरे जज हैं और मुझे आप पे एतबार ना हो, जैसे एक केस में जस्टिस मंसूर अली शाह पे उन्होंने कहा कि जी इनका क्या नाम है, जो उनके फाजिल दोस्त हैं या रिश्तेदार हैं ख्वाजा साहब, उनके साथ इनके वो है, तो उनको कहा कि भाई हमें आप पे एतबार नहीं है, तो उन्होंने अपने आप को रिक्यूज कर दिया। जवाद ख्वाजा की बात करें जजेस का कि अगर वो, हाँ उनके साथ, तो अगर किसी का एक ये पता चल जाए कि ये मेरे ऊपर एतबार नहीं करेंगे, तो सही तरीका ये होता है आप अपने आप को रिक्यूज कर लें ताकि आपका नाम खराब ना हो, आपके ऊपर ऐसे इल्जामात ना आए। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, अभी बात हो रही थी कि इससे पहले भी ऐसे होता रहा है। ये जो 2018 की बात कर रहे हैं ना, उनसे उनके बल्ले का, उनसे उनके जो शेर का निशान है किसी ने नहीं लिया था। शेर का निशान उन्हीं के पास था। सिर्फ हुआ ये था कि जो सेनेट के इलेक्शंस के टाइम पे जब मियां नवाज शरीफ साहब का चूंकि सिग्नेचर्स उनके लिहाज से थे, तो वो उनका निशान उस जगह से जब वो नाअहल हो गए थे तो उसके बाद से वो शेर हट गया था और वो गया। लेकिन वो इलेक्शन 2018 के इलेक्शंस में ये शेर के निशान से पूरी तरह गए थे। लेकिन हिस्ट्री बताती है कि एक दफा इस तरीके का काम हुआ था, और वो किसके लिए हुआ था? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए। इस दफा किसके लिए हो रहा है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वो पुराना तरीका है कि ये एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर इलेक्शंस कराते हैं। 1988 में इन्होंने पूरी कोशिश की, गलीज तरीन कैंपेन की, और इसी तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का निशान इन्होंने उनसे ले लिया। लेकिन हुआ क्या? इन्होंने मुंह की खानी पड़ी। इस दफा क्या होगा? ये दोबारा मुंह की खाएंगे। ये इस वजह से मुंह की खाएंगे कि लोग जो है ना अब पहले से बहुत ज्यादा एजुकेटेड, बाशऊर, और उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह इंफॉर्मेशन एक्सेस उनके पास आ गई है। अब उनसे चीजें छुपी नहीं रहती। सोशल मीडिया के अपने फायदे भी हैं, नुकसानात भी है, लेकिन जो सबसे बड़ा फायदा है जो कि आप टीवी चैनल्स वाले जो सहाफी हैं वो भी इस्तेमाल करें, वो ये है कि इसका एक्सेस लोगों के पास ज्यादा है। अब लोग टीवी कम देते हैं, लोग सोशल मीडिया के ऊपर की इंफॉर्मेशन जो ट्विटर पे है, जो फेसबुक पे है, जो व्हाट्सएप पे है, जो इस किस्म के मुख्तलिफ आप लोगों के जो वीलॉग्स होंगे उनसे आते हैं, उसमें ठीक है बायसिज्म भी होती है अपनी जगह है, लेकिन उससे आपको पता चलना शुरू हो जाता है कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो इस वजह से अभी अवाम इस दफा पूरी तरह तैयार है, अवाम इस दफा पूरी तरह तैयार है कि वो बाहर निकलेगी, और इन लोगों को जिनको इंपोर्ट किया है, खास तौर पे सऊदी अरब से यूके से इंपोर्ट किया है कि पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत करें, अब इनको बुला तो लिया है, अब समझ नहीं आ रही कि इनका करें तो क्या करें, क्योंकि अवाम ने इनको निकाल के बाहर फेंकना है। इन्हें कहते हैं कि रिटर्न टिकट, इनसे पूछ लेना कि रिटर्न टिकट है या नहीं है। ठीक है जी।